Guys, I am Madhukant, presenting a video for you about English language. Basically, ग्रामेटिकली मैं बात कर रहा हूँ वर्ब के ऊपर एंड वर्ब ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वर्ब का पिछले वीडियो में मैंने डिफिनीशन के साथ साथ कितने भागों में बांटा गया है, वर्ब के कितने रूप हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। वर्ब को 5 रूप हैं। तो वर्ब के जो 5 रूप हैं, जैसे मैं बताया था कि V1, V2, V3, V4, V5, तो इन 5 रूपों में 2 जो है V2 और V4, V2 को वर्ब के दूसरा रूप जो है V2, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, और वर्ब के चौथे रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कैसे बनता है, लेकिन वर्ब के बहुत सारे रूप हैं। वर्ब को याद करना होगा कि कितने बहुत सारा वर्ब है, जो कि हर एक सेंटेंस में बिना वर्ब का सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो सबसे पहले तो सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। सिंटैक्स का भी मैंने डिफिनीशन बता चुका है। सिंटैक्स क्या होता है? वाक्य विचार। और वाक्य विचार में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको भी मैंने बताया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का ही होगा। कुछ अपवाद भी है इसमें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल उसमें प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन या जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब कौन सा प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए आता है आई, ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल। तो ऐसे ये सब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। जैसे एम, इज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सिंगुलर वर्ब है। तो देखिएगा कि वर्ब जो है ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यू, वी, दे, बॉयज, द बॉयज, द गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक इत्यादि, ये सब प्लूरल वर्ब है। तो देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए कुछ कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे कि होता यह है कि नाउन को कैसे मतलब प्लूरल बनाया जाता है। किसी भी वर्ड में जो नाउन है उसके अंत में एस, ई एस, आई ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाया जाता है। वैसे ही वर्ब जो है, वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं या सिंगुलर कैसे बनाते हैं। सिंगुलर तो होता ही है वर्ब, उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं वर्ब को। तो उसमें भी वर्ब जो मूल रूप होता है वर्ब का, जिसमें जैसे राइट, तो उसके जो प्रयोग होगा उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देते हैं, राइट्स हो जाता है। वैसे ही जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वर्ब के अंत में जब एस, ई एस, आई ई एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो ये नियम है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने का। ऐसे ही
तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोहन वाज ऑलवेज लेट। मोहन सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है एंड वाज सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ वर्ब जैसे कुछ सब्जेक्ट जो है, जैसे आई एम ए गुड बॉय, तो इसमें आई सिंगुलर है सब्जेक्ट एंड वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन जब बोलते हैं कि आई हैव ए पेन, तो यहाँ पे है कि सिंगुलर आई है, बट यहाँ पे हैव जो है प्लुरल है। यहाँ जो वर्ब है वो प्लुरल प्रयोग हुआ है। वैसे आई वाज ए गुड बॉय, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वर्ब जो है सिंगुलर है, और जैसे ही हैव का प्रयोग होगा ए प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है बट प्लुरल वर्ब का यहाँ पे प्रयोग हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि यू जो है, यू एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों में प्रयोग होता है। सिंगुलर में भी यू का प्रयोग होता है और प्लुरल में भी प्रयोग होता है, और यू के साथ हमेशा जो है प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे यू आर गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे देखेंगे कि यू को सिंगुलर के रूप में भी, प्लुरल के रूप में भी, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब जो है आर वो प्लुरल है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा आपको लिए वीडियो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है ना। सेंटेंस का मैं परिभाषा भी बता चुका हूँ। 5 है सेंटेंस, जो कि जैसे एसर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही 5 है सेंटेंस का रूप। तो जैसे एसर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। यही 5 रूप है, 5 भागों में बांटा गया है सेंटेंस को। सेंटेंस का वीडियो मैं डिफिनीशन बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जैसे कि जब वर्ड को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार किसी वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस के रूप में बनाते हैं, वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के 5 भाग हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो सेंटेंस के ऊपर होगा जो मैं बनाऊंगा, एंड स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगा मैं, वैसे वैसे आप यूज में लाएंगे। तो ये है ग्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ें, एंड एक एक सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो यूज होते हैं, जहाँ पे पूछा जाता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल का नाम कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज है, इसको सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट ऑलवेज हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मेरे चैनल का नाम कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज है। धन्यवाद।